बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आऊँ। आज हम कचौरियाँ बनाने जा रहे हैं बिल्कुल न्यू स्टाइल में, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया 2 कप मैदा। इसको हमने एक बाउल में डाल के इसमें हमने डाल देना है 1 टीस्पून नमक का। और ये मेरे पास हाफ कप मेल्ट किया हुआ घी है, इसमें से थोड़ा सा हमने इसमें डाल देना है और बाकी है जो हमने रख लेना है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा हमने इसको क्या करना है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और ये देखें इस तरह से हमने इसको मिक्स करके इसको मुट्ठी में दबा के देख लेना है इसकी बाइंडिंग बन रही है। तो इतना ही हमने इसमें घी डालना है उसमें। उसके बाद हमने इसमें पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है, जैसे हम आटे को गूंदते हैं। तो ये हमने ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कर लेना और ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है इसको। जैसे नॉर्मल आटा गूंदते ना, इस तरीके से हमने इसको गूंद के इसको हमने छोड़ देना है। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे तरीके से जो गूंद लिया है। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से पेड़ा बना के, ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अभी हम इसको स्टे देंगे 15 से 20 मिनट का। थोड़ा सा ऊपर है जो घी लगा के छोड़ देंगे इसको। तो इतनी देर में हम है जो उधर इसकी फिलिंग को तैयार कर लेंगे। तो इधर हमने एक फ्राई पैन लेना, उसमें हमने है जो हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल के इसमें हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसमें है बोनलेस कीमा ऐड कर देना है चिकन का। ये लें, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको हमने अच्छे से है जो भून लेना है। जब ये पानी छोड़ देगा तो फिर हमने इसके ऊपर है जो ढक्कन दे के इसको छोड़ देना है कोई 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन है जो अच्छे से गल जाए। तो ये लें जी, ऊपर से कवर करके इसको छोड़ देंगे। तो ये लें, ये 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन है जो अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बारीक चॉप किए हुए प्याज। तो ये लें जी, ये हमने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से जो मिक्स करके भून लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी का, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक का। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं इनको। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा। इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके भून लेना है। भून लेने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, ये चॉप की हुई है। ये 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, ये हम इसमें ऐड करके इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस और सोया सॉस, ये हमने 2-2 चम्मच इसमें ऐड कर देनी है। तो ये लें जी, हमने इसमें डाल के, ये मेरे पास विनेगर सिरका था, ये भी हमने इसमें डाल देना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। तो ये 1 प्याली हमने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से जो मिक्स कर लेना है। इसका भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है, ये हमने इसलिए डाल दिए। तो उसके बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लें जी, फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम डो को चेक करते हैं जो हमने रखी थी सेट होने के लिए। तो ये देखते हैं अभी ढक्कन उठा के। तो देखें डो है जो हमारी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अभी हमने इसको है जो निकाल के, तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा खींच के लंबा कर लेना है। उसके बाद हमने इसको इक्वल साइज़ में है जो इसके पेड़े काट लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको काट लेना है और इसके पेड़े बना लेने हैं। तो इससे जो है इक्वल साइज़ बन जाएगा, ये देखें। तो इस तरीके से हमने इसको पकड़ के घुमा लेना है। तो ये पेड़ा हमारा बन के रेडी है। इसी तरीके से हमने सारे पेड़े जो तैयार कर लिए हैं। यह जो हमने थोड़ा सा नीचे मैदा डस्ट कर लेना है, उसके ऊपर हमने ये देखे पेड़ा इस तरीके से रख के दबा के इसको हमने अच्छे तरीके से बेल लेना है। तो बेलना हमने बिल्कुल बारीक है, जैसे रोटी को बेलते हैं ना, इस तरीके से हमने इसको बेलना है। और बेलना थोड़ा सा लंबा है लंबाई में, ये देखें इस तरीके से हमने इसको बेलना है। उसके बाद हमने इसमें जो मेल्ट किया हुआ घी लगा देना है, ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा मैदा ऊपर डस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसको है जो पकड़ना है, ये देखें इस साइड से हमने इसको पकड़ के इसको फोल्ड कर देना है ऐसे। और फिर हमने दूसरी साइड को पकड़ना है, उसको इसके ऊपर हमने ये देखें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और फिर से हमने इसके ऊपर है जो घी लगाना है अच्छे तरीके से। फिर मैदा इस पे डस्ट करेंगे और फिर हमने इसको है जो फोल्ड कर देना है एक और। तो ये लें जी, इससे क्या होगा, बहुत अच्छे लच्छे बनेंगे और बहुत ही खस्ता हमारी कचौरियाँ बनेंगी। तो इसके ऊपर फिर से हमने है जो घी लगा लेना है। तो ये देखें इसी तरीके से फिर हमने इसको है जो फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड हमने ये देखें बिल्कुल है जो बारीक सा हमने इसको फोल्ड करना है, अच्छे तरीके से। तो ये लें जी, ये हमारा पेड़ा बन के रेडी हो चुका है।
اوپر سے اس کو کور کر لیں گے، یہ دیکھیں اچھے طریقے سے دبا کے۔ تو اس کو ہم نے درمیان سے یہ دیکھیں اس طریقے سے کاٹ لینا ہے، اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی لیئر۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی لیئر نظر آئیں گی۔ یہ والی سائڈ ہے آپ نے جو باہر رکھنی ہے۔ تو پھر سے ہم نے نیچے تھوڑا سا میدا ڈسٹ کرنا ہے، اور اس کو ہم نے ہاتھوں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہے جو دبا لینا ہے۔ ایسے ہم نے اس کی ٹکی ہے جو بیل لینی ہے۔ تو جو ہم نے سائڈ کاٹی تھی نا، وہ سائڈ ہے جو باہر آئے گی، اس میں ہے جو لچھے بہت اچھے طریقے سے واضح ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بریک بیل لینا ہے۔ بریک بیل لینے کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر ہے جو فلنگ ہم نے تیار کی تھی چکن کی، وہ ہم نے ڈال کے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے پکڑ کے فولڈ کر دینا اور اس کو دبا دینا، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہے جو ڈیزائن دے دینا ہے ایسے۔ تو یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، اور بالکل یونیک ریسپی ہے اور بہت ہی خستہ بنتی ہیں یہ کچوریاں۔ آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے ساری کچوریاں جو تیار کر لینی ہیں، اس کے بعد ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے۔ ادھر ہم نے آئل کو اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے، اور پھر ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہیں کچوریاں، اور ان کو 2 سے 3 منٹ ادھر سے فرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی ہے جو سائڈیں چینج کر لینی ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ان کی سائڈیں چینج کر کے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے، اور ایک پیارا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے۔ تو ابھی ہم ان کو نکال لیں گے اور ان کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس کے لچھے ہیں جو کس طریقے سے واضح ہو رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک توڑ کے بھی چیک کرواؤں گا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کچوریاں ہماری بن کے ریڈی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو یہ اس کے لچھے چیک کروا رہا ہوں، یہ دیکھیں پیچھے سے بھی کس طرح سے اس کے لچھے واضح ہو رہے ہیں۔ تو بالکل یونیک ریسپی ہے۔ ابھی ہم اس کو توڑ کے چیک کرواتے ہیں۔ تو یہ لیں جی، اسی کے ساتھ احسان علی کو دے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، ڈھیر سارا پیارا۔